अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कराची स्टोरीज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद साद असलम। नाज़रीन, दुनिया में जहां कहीं बड़ी सियासी, समाजी या माशरती तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं, उस शहर, उस इलाके या उस मुल्क में इस इनकलाब के पीछे फ़नकारों यानी कि आर्टिस्ट का बहुत बड़ा किरदार होता है। और जैसा कि आपके इल्म में है, कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद हुआ चाहता है और कराची के अवाम इस इंतखाब को लेकर काफ़ी पुरजोश नज़र आते हैं। और 2 बार इलेक्शन मुलतवी होने के बावजूद ये जोशो खरोश किसी तौर से कम होता दिखाई नहीं दे रहा। अवाम के इस जोशो खरोश के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। वो वजह एक भरपूर आगही मुहिम है जिसके अंदर इस शहर के इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया पर्सन, सियासी और समाजी शख्सियात और दीगर बहुत सारे शोबों से वाबस्ता अफराद ने हिस्सा लिया। इसके साथ साथ इस आगही मुहिम के अंदर फ़नकारों यानी कि आर्टिस्ट ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया है। ऐसे ही चंद फ़नकारों से हम आपकी आज मुलाकात कराने वाले हैं जिन्होंने बिला मुआवजा इस शहर के लिए अपनी खिदमत अंजाम दी हैं ताकि आवाम के अंदर शऊर उजागर किया जा सके। और शायद इसी का नतीजा है कि इस शहर के अवाम अब आजमाए हुओं को रिजेक्ट करने का इरादा करते हुए नजर आते हैं। तो इन फनकारों ने इस मुहिम में अपना हिस्सा किस तरह शामिल किया, किस किस अंदाज में इस मुहिम में हिस्सा लिया, उन्हीं की ज़बानी आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम गैरा आदिल है और मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और एनिमेशन भी करता हूँ और वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ। और हम लोग फाइवर से ऑनलाइन अर्निंग करते हैं और इस फील्ड में तकरीबन मुझे 6 साल हो गए मैं इस फील्ड में हूँ और फाइवर से ऑनलाइन अर्निंग कर रहा हूँ। और अभी जो है एक स्टूडियो से वाबस्ता हूँ, दिसौत के नाम से है, और हम लोग तकरीबन फाइवर से ही अर्निंग कर रहे हैं। मैं कराची का शहरी हूँ और कराची से ही बिलोंग करता हूँ। और इस शहर में देखा जाए तो बहुत सारे मसाइल हैं। बिजली का मसला है, पानी का मसला है, गैस का मसला है। तो अगर देखा जाए तो इन सब के ख़िलाफ़ सिर्फ हाफिज़ नईमुर रहमान ही खड़े हैं जो इन सब के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। हमने सिर्फ जमात इस्लामी को देखा है और हमने अल खिदमत को देखा है जो इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है और इनको इन मसाइल को हल भी करती है। मेरा नाम बिलाल अहमद सिद्दीकी है और मैं सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ फाइवर पे तकरीबन 5 साल हो गए। वैसे तो इस फील्ड से मैं 2007 से मुंसलिक हूँ, लेकिन अभी आखिर में जो है वो मैं कैलीग्राफी की तरफ आ गया हूँ। सारा ऑलराउंडर काम करने के बाद मैं बिल्कुल अब जो है वो कैलीग्राफी अरबिक लोगो डिज़ाइन करता हूँ, ये मेरी एक्सपर्टीज़ है। और मैं जो है गल्फ़ कंट्रीज़ वगैरह और जो अरब ममालिक के लोग बाहर रहते हैं, दूसरी जगहों पे रहते हैं, उनके लिए काम करता हूँ। ऑलमोस्ट तकरीबन हम लोग ने जो पहले काम कर रहे थे ना अपने ऑफिस वर्क, जो हमारा अपना प्रोफेशनल काम होता है, हमने उसका आधा जो है वो इस कैंपेन के लिए जो है ना वो सर्व कर दिया। और हम लोग 4 लोग हैं टीम में जो काम कर रहे थे। एक हुरैरा है, माज़ अहमद सिद्दीकी ये भाई है, और एक और भाई है हिकमत यार, वो इस वक्त है नहीं है। तो हम लोग इसी तरह जैसे अगर हम लोग 18 घंटे काम करते हैं अपना, तो उसमें से हम लोगों ने 5-6 घंटे जो है ना वो अपने रोज़ के डेली बेसिस पे इस कैंपेन को दिए। तकरीबन सालों से देख रहे थे हम लोग हाफिज़ नईमुर रहमान किस तरह से कराची के लिए लड़ रहे थे और किस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे। मैं तो तकरीबन उनको देख के ऐसा हो गया था कि मैं कहता था कि यार ये शख्स आराम भी करता है या नहीं करता, अपनी इसकी ज़ाती लाइफ भी कोई है या नहीं है, क्योंकि हमें हर वक्त वो रोडों पे नज़र आते थे और हम देख रहे थे वो कितनी जो है वो जिद्दोजहद कर रहे थे। और सिर्फ हम नहीं, पूरा कराची देख रहा था और कराची के लिए तो वो ऑलरेडी एक हीरो बन चुके थे। लेकिन आपको पता है हमारा सोशल मीडिया हो गया और ये मीडिया हो गया, ये किसी भी हीरो को ज़ीरो और ज़ीरो को हीरो बनाने में देर नहीं लगाते। और इस दफ़ा हम लोगों ने कहा कि यार इस दफ़ा हम लोग सोशल मीडिया को जो है ना खाली नहीं छोड़ेंगे। मतलब इस दफ़ा इन लोगों के अगर कुछ इस तरह के, क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा जमात इस्लामी के साथ मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, हमेशा नाइंसाफ़ी होती है, मतलब कवरेज के हिसाब से। तो इस बार हम लोगों ने फैसला किया था कि यार हम लोग जो है ना जो कुछ इन्होंने किया हाफिज़ नईमुर रहमान ने, इसको अब हमने डिफेंड करना है कि कोई आके कोई और कागज़ का हीरो ना कोई और ना बना दे अपना लाके सोशल मीडिया या मीडिया में। तो बस यही सोच के हमने कहा था कि नहीं यार ये वक्त है, हमें साथ खड़ा रहना है और
हमें अपनी तरफ से जो हिस्सा है हमें वो मिलाना है। मैं कहता हूँ किसी चीज़ की नहीं परवाह, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सियासी इख्तलाफात हैं वट जो भी है, हम लोगों को होते हैं सियासी इख्तलाफात, कुछ रंजिशें होती हैं, कुछ अपनी ज़ाती उसकी, लेकिन कराची के लिए जो है ना हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और इसके लिए जो लड़ने वाला है, जो सबको नज़र आ रहा है कौन है उसके लिए लड़ने वाला, तो इसके पुष्ट कुछ नहीं कर सकते हम। आप आगे अपना हिस्सा नहीं डाल सकते, लेकिन कम से कम इनकी पुष्ट पे खड़े हों, आप इनको सपोर्ट करें और इंशाल्लाह कराची के हालात बदलेंगे एक दिन। असल में हम लोग हैं सारे फ्रीलांसर हैं और हम लोग अपना अपना काम ही करते हैं तकरीबन, मतलब कोई ऐसा नहीं है, कभी आ जाते हैं कंबाइन प्रोजेक्ट भी कर लेते हैं हम लोग एक साथ, लेकिन ज़्यादातर हम लोगों का काम जो है वो अपना अपना होता है। और रही बात जमात इस्लामी की, तो जमात इस्लामी को हम शुरू से जानते हैं, हमारे माँ बाप जो हैं वो तकरीबन जमात इस्लामी का हिस्सा रहे। हम लोग तो उस तरह से नहीं थे, तो इस वजह से जो है हम लोगों को पता था कि जमात इस्लामी जो भी काम करती है वो दीन के लिए काम करती है, और जाहिर सी बात है जब दीन के काम करने वालों के लिए आप बिला मुआवजा काम करते हैं तो उसका सवाब, एक अजर आपको अलग से मिलता है। तो उसके पीछे ये रीज़न थी कि हम लोगों ने उसका कोई मुआवजा नहीं किया। जब इस इलेक्शन कैंपेन के आसार भी नहीं शुरू हुए थे, उस वक़्त ही जो है वो हमने इरादा कर लिया था। मैंने हाफिज़ रहमान साहब से कांटेक्ट भी किया था जाके कि हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें बताएं हम क्या करें। तो उस वक्त अच्छा एक और दूसरा इशू भी था कि मैं उनके किसी लोगों के लिए था कि यार ये लोगो आपका जो है वो थोड़ा सा 19-20 है, मैं इसको और बेहतर कर सकता हूँ। तो उस पर उन्होंने जो है मुझे, बजाय हम आपस में कोई बात करते कंपेन की, तो वो कंपेन की बात नहीं हो सकी और हम लोग फिर वो उस लोगों पे होके रह गए, फिर हमारी वो कंपेन पे बात नहीं हो सकी। मैंने मैसेजेस भी किए थे हाफिज़ रहमान को, लेकिन वो मसरूफ़ इतने होते हैं कि मुमकिन है उनको टाइम नहीं मिला होगा देखने को। तो ये कंपेन शुरू होने से पहले ही जो है हम लोग इरादा कर चुके थे और हमने शुरू कर भी दिया था। मतलब कंपेन बाद में शुरू हुई थी, हम लोग अपना काम पहले शुरू कर चुके थे। सबसे पहले तो हमारी यूथ के अंदर जो एक मायूसी है ना कि यार कुछ भी नहीं होता, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए और उसके लिए अपने जो एक सेफ़ जोन होता है ना उसमें से बाहर निकलने की ज़रूरत है। कंफर्ट जोन जो है इससे निकलने की ज़रूरत है। और दूसरा एक चीज़ जो मुझे समझ आती थी यूथ के बारे में कि ये इलेक्शन और सियासत में बिल्कुल अदम दिलचस्पी इन लोगों की होती है, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि सियासतदान ही आपके मुल्क का फ़ैसला कर रहे होते हैं और ये अगर आप इसमें दिलचस्पी नहीं लेते तो ये बिल्कुल इस तरह है कि कोई आपके घर के बारे में फ़ैसला कर रहा है और आप कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे उसमें। तो मैं इसको कहूँगा कि आप भले से आप जमात इस्लामी को सपोर्ट ना करें, लेकिन आप सियासत में इन रहें, इनको देखें, इनको समझें और जो आपको सही लगता है आप उसको सपोर्ट करें, सियासत से दूर ना रहें। आर्टिस्ट जो होता है वो एक किसी भी चीज़ की शक्ल बनाता है। अब मैं जमात इस्लामी को भी देखता था कि जमात इस्लामी के अंदर सारी खूबियाँ, मतलब एक से बढ़कर एक खूबी है उसके अंदर, ठीक है, फिर भी हमें एक कोई क्लियर शक्ल सोशल मीडिया पे इसकी नज़र नहीं आती कि हम देख के पहचान सकें हाँ ये जमात इस्लामी है। तो बस इसीलिए मैंने भी जो है वो अपने आर्ट के ज़रिए कुछ काम करने की कोशिश की कि यार मैं किसी तरह एक शक्ल बनाने की कोशिश करूँ जमात इस्लामी की सोशल मीडिया पर। तो आर्टिस्ट का यही काम है कि वो किसी चीज़ की जो है वो शक्ल बनाता है और अपने स्किल्स के ज़रिए उस चीज़ को उजागर करने की कोशिश करता हूँ। मेरा नाम बिलाल फैसल है और मैं हिफ्ज़ुल कुरान के लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। उसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनर और वीडियो एडिटर हूँ। दिन भर में मेरी मसरूफ़ियात होती हैं मदरसा वगैरह, उसके अलावा और भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और उसमें से कुछ वक्त निकाल कर ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ। उधर स्कूल और हिफ्ज़ दोनों होता है, शोबा एक अलग है, लेकिन मेरा अभी सिर्फ फोकस हिफ्ज़ का है। हाफिज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया मेरा हिफ्ज़, लेकिन इम्तिहान की तैयारी हुई। असल में पिछले साल मैं एक फ़लाही तंजीम की सोशल मीडिया वर्कशॉप में गया। वहाँ पर मुझे थोड़ा मैंने देखा, सीखा और मेरा शौक़ पैदा हुआ। उधर से फिर मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया। छोटी सी ऐप से मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग शुरू की। आहिस्ता उसमें बढ़ता चला गया और मज़ीद निखार पैदा हुआ। सारा काम मोबाइल पर होता है। वीडियोज़ का सफ़र मेरा अभी चंद एक आध महीने पहले शुरू हुआ। बाकी डिज़ाइंस में तकरीबन अच्छे खासे मैंने बना लिए हैं। तकरीबन इसकी जो मकदार मैंने आज तक गिनी है, अंदाज़न तकरीबन सैकड़ों में होंगे। ये असल में मैंने एक ऑनलाइन कोर्स भी किया था तकरीबन 300 रुपीज़ में,
और उस कोर्स के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी थी, वीडियो एडिटिंग भी थी, यूट्यूब की पूरा चैनल वगैरह भी थी, लेकिन उस पर मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने उसी को चूज़ कर लिया। मैंने ये सारी डिज़ाइनिंग हाफिज़ नईम और उनकी टीम के लिए की है, क्योंकि इसकी वजह यही थी कि बचपन से मैं देखते आया हूँ कि हाफिज़ नईम ही हर चीज़ पे आवाज़ उठाते हैं, हर चीज़ पे आपकी आवाज़ बुलंद करते हैं। तो अभी भी मैंने हाफिज़ नईम पर ही सारी डिज़ाइनिंग की है। बेसिकली सारी की सारी डिज़ाइनिंग कराची के अवाम में शऊर पैदा करने के लिए कर रहा हूँ, और सारी की सारी मेरी डिज़ाइनिंग बिला मुआवजा ही हो रही है। जैसे कि मैं अगर आपको एक मिसाल से समझाऊँ तो अगर कोई धरना है तो मैं उस धरने की पोस्ट बना रहा हूँ। अगर कोई जैसे 28 जुलाई को इलेक्शन था तो मैं उस 28 जुलाई के इलेक्शन की पोस्ट बना रहा हूँ। तो ये इसी तरह की पोस्ट बन रही है जिसमें सब चीज़ें आ जाती हैं, हाफिज़ नईम वगैरह वगैरह वगैरह। असल में अगर डिज़ाइनिंग इस ऐप से करता हूँ तो उसमें मुझे कुछ चीज़ें पिंटरेस्ट से भी चाहिए होती हैं, कुछ चीज़ें गूगल से भी चाहिए होती हैं, कुछ चीज़ों का बैकग्राउंड रिमूव करना होता है, उसके लिए दूसरी ऐप की नीड होती है। और बाकी डिज़ाइनिंग तो मैं वेक्टर डिज़ाइनिंग करता हूँ, आर्ट डिज़ाइनिंग नहीं होती। या मैं जिस ऐप से काम करता हूँ या जिन तरीक़ों से मैं काम करता हूँ तो मैं मोबाइल में आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। जी तो नाज़रीन, ये थे हमारे तीनों आर्टिस्ट जिनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई और जिनसे हमने बात की, और जो सवाल हमने आपसे कहा था कि हम इनसे पूछेंगे, यकीनी तौर पर उस सवाल का जवाब हमें मिल गया और यकीनी तौर पर आपको भी मिल गया होगा। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि ये सारे के सारे लोग जो काम कर रहे थे, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एज का कोई नहीं है। ये सारे यंगस्टर्स हैं और अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, जज्बे के साथ करना चाहते हैं और उस काम का मुआवजा तक नहीं ले रहे। ये कितनी एक अहम बात है। और अगर ये वाली जनरेशन, जिस तरह मैंने अभी बिलाल से कहा कि ये वाली जनरेशन जब इतनी अच्छी सोच के साथ इतना आगे बढ़कर अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए इतना सोच रही है, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान का फ्यूचर हम ब्राइट देख सकते हैं।